नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीसी 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। मुंगेली के कुसुम प्लांट में साइलो के गिरने से एक मजदूर की मौत, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, मलबे को हटाने का काम जारी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह आज दुर्ग में हितग्राहियों को सौंपेंगे आवास की चाबी। किसान मेला कार्यक्रम में भी होंगे शामिल, सीएम साय रहेंगे मौजूद। रायपुर में पूर्व मंत्री कवासी लखपत ईडी की पूछताछ पूरी, बुधवार को फिर से सीए के साथ बुलावा, शराब घोटाले में किया तलब। छत्तीसगढ़ में अब ईवीएम से होगा नगरीय निकाय चुनाव, निर्वाचन आयोग ने तैयारी के दिए निर्देश। 2019 में बैलेट पेपर से हुआ था निकाय चुनाव। रायपुर पीएचक्यू में पदस्थ आरक्षक घासीदास टंडन लापता, 23 नवंबर को राजनांदगांव जाते समय हुए गायब, जानकारी देने वाले को 5,000 का इनाम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मुंगेली के कुसुम प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। साइलो के मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी और वक्त लगेगा। 18 घंटे से ज्यादा समय से यहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे को हटाने के लिए हैवी क्रेन मंगाया गया है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। हादसे में एक मजदूर की मौत हो चुकी है, एक घायल मजदूर का इलाज जारी है। प्लांट में साइलो गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें में हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। मुंगेली से कुसुम प्लांट में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था। अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में और वक्त लगेगा। 18 घंटे से ज्यादा समय से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे को हटाने के लिए हैवी क्रेन यहां मंगाया गया है। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। घटना के बाद से आईबीसी 24 ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और बात अपनी आगे रखते हैं। लगभग 18 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। देखिए घटनास्थल की ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो साइलो है जो बताया जा रहा है लगभग 40 फीट ऊंचाई पर थी और यही साइलो यहां पर स्ट्रक्चर के कमज़ोर होने की वजह से गिरी है और इसके गिरने की वजह से बताया जा रहा है कई मजदूर इसके नीचे दबे हुए हैं। देखिए अभी भी जो स्थिति है, क्योंकि लगभग 18 घंटे का समय यहाँ पर बीत गया है। 18 घंटे से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब तक अगर कहें तो रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा सफलता यहाँ पर नहीं मिल पाई है। देखिए यहाँ पर हेवी क्रेन्स जो है वो मंगाए गए हैं। इसके जरिए अब एक बार फिर से यहाँ पर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा ताकि इस साइलो को यहाँ से हटाया जा सके और तमाम जो रेस्क्यू टीमें हैं, आला अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, मौजूद हैं और कुछ अधिकारी उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या कुछ स्थिति अभी देखते हैं इसको ऑपरेशंस को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं लगभग 18-17 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ स्थिति अभी है? एक्चुअली रात भर अभी हमारा ऑपरेशन चला है और हम लोगों ने अभी साइट क्लियरेंस लगभग कर लिया है। चूँकि साइलो एक बड़ा स्ट्रक्चर था और उसके साथ बहुत सारे सब स्ट्रक्चर भी थे, जिसके कारण से साइट क्लियर नहीं थी। तो साइट क्लियर करने का काम हुआ था। लगभग हम लोगों ने साइट क्लियर कर लिया है और स्ट्रक्चर जो था साइलो का वो बहुत हेवी था, जिस कारण से हमको मूव करने में परेशानी हो रही थी। तो अब साइट क्लियरेंस हो गया है और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त कैपेसिटी के क्रेन भी अवेलेबल हैं, तो उनको मूव किया जा रहा है और जल्द से जल्द मुझे लग रहा है कि हम जो हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कामयाब हो जाएगा। कुसुम प्लांट में हुए हादसे को लेकर लगभग 18 से 20 घंटे का समय बीत चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तैयारी है एक जॉइंट ऑपरेशन की ताकि जल्द से जल्द रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जा सके। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, रामबोड़, मुंगेली, आईबीसी 24। दावे लाख कर लो, लेकिन सरकारी ठेके पर हुए काम की गुणवत्ता नहीं सुधरती। ये बात रायपुर वासियों के जुबान पर दिन भर रही, क्योंकि 6 दिन ट्रैफिक जाम,
धूल धक्कड़ और भारी परेशानी के बाद लोगों को यह आस थी कि मोवा ओवरब्रिज पर सड़क कार्य पूरा होने से उन्हें दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। एक बेहद सड़क पर चलने की सुविधा बेहतर सड़क पर लोगों को मिलेगी। लेकिन अफसोस, सड़क खुले 24 घंटे भी नहीं बीते और करोड़ों की नई सड़क की परतें उखड़ने लगी। हमने खबर दिखाई जिसका यह असर हुआ कि मोवा फ्लाईओवर पर एक तरफ की पूरी सड़क उखाड़कर फिर से अब डामरीकरण किया जाएगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। छह दिन तक जिस सड़क को ठीक करने के लिए ट्रैफिक को बंद किया गया, मरम्मत के नाम आम जनता घंटों जाम में फंसी रही, उस मोवा ओवरब्रिज के रिपेयरिंग का काम पूरा तो हो गया, लेकिन सड़क शुरू होते ही एक दिन में उखड़ने लग गई। झाड़ू लेकर हम आए हैं भ्रष्टाचार की परत झड़ाने के लिए। आप ये देखेंगे मोवा फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हैं। 1 जनवरी से 8 जनवरी तक इस सड़क को बंद रखा गया था मरम्मत के नाम पर और डामरीकरण के नाम पर। 24 घंटा हुआ ट्रैफिक खुले। अब इस सड़क की हालत आपको मैं दिखाता हूँ। झाड़ू लगाते ही हम सिंपल झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है या डामर की चोरी हुई है कि आप देखिए ये पूरी सड़क जो है इसकी पहली परत यहाँ पर इकट्ठा हो जा रही है। हालत ये है कि सड़क को आप अपने साथ देखिए उठा के घर तक ले आ सकते हैं। जितना आप झाड़ते जाएंगे ये सड़क उतनी ही उखड़ती जाएगी। ऐसा लग रहा है कि जो नीचे का कंक्रीट है वो भी बाहर आ जाएगा। जैसे विधानसभा से ब्रिज पे चढ़ते हैं, जो किनारे हैं आप देखेंगे क्या बुरी स्थिति है। देखिए ये डामरीकरण है और ये देखिए ये हाल है। ये सड़क है लगभग 1 करोड़ रुपए से बनाई गई है। ये देखिए ये स्थिति है। कंक्रीट डामर तो डामर, ये कंक्रीट देखिए अब हाथ से निकल रहा है। ये देखिए, इसीलिए देखिए ये कितना खतरनाक है गड्ढा। ये तमाम आप देखिए चीज़ों को, कितनी बुरी स्थिति। और ये एक नहीं, और सिर्फ ये आप सोचिए मेरे हाथ से उखड़ रहा है। जहाँ तक हम जाते जाएंगे देखिए किस कदर चोरी हुई है, लापरवाही हुई है। ई के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, एसडीओ के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, सब इंजीनियर की तरफ देखिए जिम्मेदारी रहती है। ये देखिए ये हाथ से पूरी सड़क उखड़ रही है। आप भी सड़क से गुजर रहे हैं, 8 दिन ट्रैफिक बंद था। हालत पे आप क्या कहेंगे सड़क की? निम्न स्तर घटे स्तर की रोड बनाई गई है। अभी एक दिन बन के तैयार नहीं हुई है और उसके बाद पूरी रोड उखड़ना चालू हो गई। लोग हमें देख के रुके, क्या कहना चाहेंगे? सर ये गलत है बिल्कुल। ब्रेकर अभी भी वैसे ही है। ये ब्रेकर है, देखिए बीच बीच में जो लोहे के जॉइंट है, जो जॉइंट है ब्रेकर के काम आते हैं। खट खट गाड़ी बचेगी, अभी हमारी बाइक जाएगी तो हमारी खट खट बगेगी। क्या इतने दिन से जाम करने से क्या फायदा मिला हमको, बताइए ना। मेरे को तो लगता है जो पहले था वो अच्छा था। ये तो मेरे को लगता है कि आज या कल में निकल जाए तो कुछ बोल नहीं सकते, इतना घटिया काम हुआ है। मतलब लिपा पोती बोल सकते हैं इसको। मरम्मत के 24 घंटे के भीतर ही करोड़ों की लागत से बनी मोवा ओवरब्रिज की सड़क की ऊपरी परत उखड़ने लगी, साथ ही जगह जगह दरारें भी पड़ गई। IBC 24 ने जब घटिया निर्माण की पोल खोली तो शासन ने तुरंत मामले में संज्ञान ली और फ्लाईओवर की एक तरफ से सड़क उखाड़कर दोबारा डामरीकरण करने का फैसला किया। ये क्या है, ओवरबर्न होने के कारण जो है ये अपना थोड़ा सा दिक्कत आया और काम अपना रात में भी चला है, उस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। अभी इसको जो है अपन फिर से मिलिंग करवा के पूरा उखड़वा के फिर से अपन नया इसको कर रहे हैं। सड़क निर्माण में गड़बड़ी सामने आने के बाद शासन प्रशासन एक्शन में आया तो सियासी रिएक्शन भी सामने आया। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने तंज कसा कि ये डामर नहीं बल्कि सरकार की परत उखड़ गई है, तो बीजेपी ने कमियों को सुधारने की बात कहते हुए कांग्रेस को आईना दिखाया। देखिए ये डामर की परत नहीं उखड़ी है, सरकार की परत उखड़ी है। ये भ्रष्टाचार की परत उखड़ी है। इसमें अगर 5 दिन पूरा होने के बाद भी खोलते तो भी वही स्थिति रहता। कांग्रेस की सरकार में 5 साल में जो भ्रष्टाचार हुए और विशेषकर रोड में बीजापुर का अभी का कांड देखिए, कहाँ 70-80 करोड़ की रोड का 125 करोड़ रुपए तक पेमेंट हो जाता है और उसमें हमारे एक पत्रकार साथी की हत्या हो जाती है और हत्यारा और ठेकेदार भी कांग्रेस पार्टी का है। जब से इस ओवरब्रिज के मरम्मत का काम शुरू हुआ है तब से यहाँ के राहगीरों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। माना यह जा रहा था कि मोवा ओवरब्रिज बनने के बाद आम जनता को राहत मिलेगी, चमचमाती सड़क मिलेगी, मगर हुआ ठीक उल्टा। अब सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार है या लापरवाही? क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी या मामला भी अन्य घोटालों की तरह केवल कागजी जांच तक सीमित रह जाएगी? सुप्रिया पांडे के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
अब खबर अंबिकापुर से आपको दिखाते हैं, जहां अंबिकापुर रामानुजगंज NH 343 पर सड़क निर्माण के लिए 600 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ, लेकिन 2.5 वर्षों बाद भी काम शुरू नहीं हो पाया, जिसका प्रमुख कारण सड़क के बीच पड़ने वाले घने जंगल को बताया जा रहा है। बता दें कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की जानी है, जिसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलना जरूरी है, लेकिन अब तक NH को फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाया। दूसरी ओर फॉरेस्ट लैंड के बदले दूसरी जमीन वन विभाग को उपलब्ध कराना भी एक बड़ी चुनौती है। कड़ी मशक्कत के बाद जांजगीर चांपा जिले में फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए 104 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया, जिसके लिए NH द्वारा 24 करोड़ रुपए भी वन विभाग को दे दिए गए। इसके बावजूद भी अब तक वन विभाग से NH को अनुमति नहीं मिल सकी और सड़क निर्माण शुरू नहीं हो पाया है। बड़की महरी से रामानुजगंज तक है, ये 29.4 किलोमीटर है। इसका 200 करोड़ के लगभग इसका स्वीकृत है। अभी हमने फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए 24.7 करोड़ का अपने जमा किया है। इसके लिए वर्किंग परमिशन के लिए हमने अभी अवेटेड कर रहे हैं। जैसे ये भू अर्जन और फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाता है, उसके बाद 80-90% उसको हमने जगह उपलब्ध करा देंगे। उसके बाद एग्रीमेंट करके काम तत्काल उसको वो करेंगे, शुरू करवाएंगे। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव EVM से होगा। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में EVM से चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग ने तैयारी के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के अधिकारियों को इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 2019 में निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था, तो छत्तीसगढ़ में EVM से निकाय के चुनाव होंगे। इसके लिए सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तो आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी का महासम्मेलन हुआ। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित महासम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ता, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, संगठन पदाधिकारी, सांसद और विधायकों को जीत का मंत्र दिया गया। सभी कार्यकर्ताओं को शायद सरकार की 1 साल की उपलब्धि और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को जन जन तक ले जाने के निर्देश दिए गए। इससे पहले कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें निकाय और पंचायत चुनाव के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। यह कमेटी पूरे चुनाव संचालन का काम देखेगी। बैठक में 25 जनवरी तक महापौर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने का भी फैसला लिया गया है। भाजपा के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों के विकास के लिए सरकार ने 7,000 करोड़ से अधिक की सौगात दी। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भाजपा के लाखों कार्यकर्ताओं का चुनाव, उनको सम्मानित करने का चुनाव है। हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को खामी रहित और बेहतर करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पंचायतों में भी विकास हो रहा है। महतारी सदन बनवा रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री आवास की बड़ी सौगात देने वाले हैं। ये हमारे प्रदेश स्तर पे भूपेंद्र सवन्नी जी और सौरभ सिंह जी देख रहे हैं और बाकी पूरी टीम बन रही है। निकाय चुनाव के लिए अलग से कमेटी बनेगी, पंचायत चुनाव के लिए अलग से कमेटी बन रही है और ये पूरी फॉर्मेशन संभाग, जिला और ब्लॉक तक जाएगी। सब जनता चाहती है कि बीजेपी नगरीय निकायों के अंदर में पंचायतों में आए, लेकिन हर एक चुनाव को बीजेपी चुनौती मानती है। इसलिए हमने क्या क्या हमको तैयारी करना है, बूथों पर जाकर क्या क्या शक्ति केंद्र स्तर पर जाकर हमको तैयारी करनी है, किन मुद्दों के साथ में और किन उपलब्धियों के साथ में हमको इस चुनाव के अंदर में जाना है, इस पर भी वृहत रूप से चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 2025 में होने वाले निकाय चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने सभी नगर निगम के लिए अलग अलग पर्यवेक्षक बनाए। सिर्फ रायपुर नगर निगम के लिए विधानसभा वार पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। निगमों के अलावा नगर पालिकाओं के लिए भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। सभी पर्यवेक्षकों को जिला अध्यक्षों से समन्वय करके महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के नामों का पैनल बनाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। आबकारी घोटाले केस में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी लखमा की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को कवासी लखमा और उनके बेटे से एक बार फिर 8 घंटे लंबी पूछताछ हुई। ईडी दफ्तर से बाहर आने के बाद कवासी लखमा ने बताया कि वो और उनके बेटे बहू से जुड़ी जानकारियां जमा करने आए थे। ईडी ने फिर से बुधवार को सीए के साथ तलब किया है। उन्होंने बताया कि पूछताछ की रिकॉर्डिंग की गई है, साथ ही छापे के दौरान जब्त मोबाइल को भी खोला गया।
उन्होंने अपने पिछले बयान को दोहराते हुए कहा कि वो विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते रहे, लिहाजा सरकार के इशारे पर यह काम हो रहा है। कवासी लखमा ने कहा कि ये सब होने के बावजूद अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा। बता दें कि पिछले दिनों ईडी ने कवासी लखमा और उनके करीबी लोगों के ठिकानों पर दबिश दी थी। छापे के बाद ईडी ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि कवासी लखमा को शराब सिंडिकेट से करीब 50 लाख रुपए पहुंचता था। धन्यवाद। मेरा इतना ही दोषी है। बस्तर का आवाज़ जो विधानसभा में उठाया, उसी में सरकार ने जानबूझ के मैं क्या गरीब आदमी को, एक आदिवासी आदमी को परेशान करने का जो साजिश है, यही मेरे को लग रहा है आज तक। लेकिन मैं ऊपर वाला से यही विनती करता हूँ, कभी भी चर्च को परेशान कर सकते हैं, लेकिन पराजित नहीं कर सकते। एनआरआई एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ यानी नाचा के संस्थापक गणेश कर रायपुर आए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित बाहर के देशों में भारतीयों को सम्मान की नजरों से देखा जाता है। भारतीयों के काम के प्रति लगन को विदेश में काफी पसंद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका में ट्रंप के आने से भारतीयों की उम्मीद जगी है, क्योंकि ट्रंप की पॉलिसी भारतीयों के लिए अच्छी है। उनका यह भी कहना है कि छत्तीसगढ़ ही सही अप्रोच नहीं होने की वजह से इन्वेस्टर्स नहीं आ पा रहे। गणेश कर से बात की हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने। एनआरआई एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ नाचा के फाउंडर गणेश कर जी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं। हम बात करेंगे कि नाचा किस तरह की संस्था है। ये नाचा के बारे में हम जानना चाहते हैं कि नाचा किस तरह से काम कर रही है और आपके दिमाग में बात कैसे आई कि इस तरह की एक संस्था बनाई जाए। देखिए, सारे जो अमेरिका जैसे देशों में क्या है, सारे स्टेट के संगठन है, तो छत्तीसगढ़ का संगठन नहीं था। तो 2017 में हमने डिसाइड किया कि छत्तीसगढ़ की एक संस्था बने। रिस्पांस कैसा है? इंडियंस के बारे में फॉरेन के लोग क्या सोचते हैं? देखिए, इंडियन इज़ नोन फॉर द आईटी टेक। जैसे कि आप जानते हैं कि 90% जो इंडियन आज भारत से बाहर आते हैं, दे आर इन द आईटी। सो वेरी इंटेलिजेंट। आजकल आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कंपनी के सीईओज भी इंडियन बन रहे हैं। तो इंडियन का ऐसा रेपुटेशन है कि अगर इंडियन बच्चे किसी स्कूल में जाते हैं तो फॉरेनर भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी स्कूल में जाए, क्योंकि इंडियन आर वेरी हार्ड वर्क। तो इंडियन का रेपुटेशन बहुत अच्छा है बाहर कंट्री में। जो हमारे यहाँ के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनके साथ एक व्यक्तिगत संबंध भी है और काफ़ी इंडियन लोग ट्रम्प से जुड़े हुए हैं। आप अगर ट्रम्प के कैबिनेट देखते हैं तो 3 उसके एडवाइज़र में है। तो इसे वेरी गुड अचीवमेंट फॉर ऑल द इंडियन डियास्पोरा लिविंग इन द अमेरिका कि अब सरकार में भारतीय लोग जुड़कर अमेरिका जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्री में भागीदार कर रहे हैं। जितनी कंपनियां आना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए छत्तीसगढ़ और इंडिया, वो नहीं आ पाती, तो उसके पीछे क्या वजह? अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट को पकड़ो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश है, उनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जस्ट बिकॉज ऑफ उनके एनआरआई के नेटवर्क करना है। तो छत्तीसगढ़ का एनआरआई कम्युनिटी अब ग्रो कर रहा है, लोग सिटीजन बन रहे हैं, ग्रीन कार्ड आ रहा है, बाकी कंट्री में भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सर्विस कर रहे हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आने वाले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा थ्रू नाचा के जो मेंबर के थ्रू। ये थे गणेश कर जी, और जो नाचा के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, इंडियन संस्कृति को, यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में भारतीयों को बड़ी इज्जत के साथ देखा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। और यहाँ के जो आईटी सेक्टर से जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनका पूरा सम्मान यहाँ पर किया जाता है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। बढ़ते आइए। IBC 24 अपनी बेबाक और निष्पक्ष खबरों के साथ दर्शकों का विश्वास जीतकर उनके दिलों में अलग ही जगह बना चुका है और हर वर्ष की तरह 2025 में भी अपने वार्षिक कैलेंडर के जरिए IBC 24 लोगों को साल भर के खास दिनों की जानकारी देने जा रहा है। IBC 24 के भिलाई के पहले वार्षिक कैलेंडर का विमोचन सांसद विजय बघेल ने सेक्टर 5 स्थित अपने आवास पर किया और इस मौके पर उन्होंने कैलेंडर के कलेवर और दिन विशेष की जानकारियों के संकलन को सराहा। सांसद ने IBC 24 की टीम को बधाई दी और कहा कि कैलेंडर हमारे जीवन का हिस्सा होता है। जिस तरह से इस कैलेंडर में अंग्रेजी महीनों के साथ हिंदू तिथि, मुहूर्त, वार, त्योहार और महत्वपूर्ण दिवस की जानकारियां दी गई है, वो अपने आप में संपूर्ण जानकारी है। वही मौके पर मौजूद लोगों ने भी IBC 24 की टीम को बधाई दी और कहा कि खबरों के जरिए दर्शकों में IBC 24 ने अपनी विश्वसनीयता हासिल की। न्यूज़ के अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लोग लगातार अपडेट हो रहे हैं। साथ ही कहा कि इस कैलेंडर का उन्हें बेसब्री से इंतजार भी था। लाइट पे आते हैं, चाहे वो नौकरी शुदा व्यक्ति के लिए हो
चाहे सामान्य जीवन जीने वाले, सबके लिए साल भर का कैलेंडर बहुत सदुपयोगी होता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बड़ी जिम्मेदारी को IBC 24 ने बखूबी निभाते हुए इस साल भर के कैलेंडर का ये विमोचन किया है। मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई जो IBC 24 ने कैलेंडर विमोचन किया है, और इसमें बहुत सारे पर्व त्योहार और जो रहते हैं उसकी पूरी जानकारी कैलेंडर में नक्षत्र हो गया है, वो सबका जानकारी रहता है। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही जरूरी है कैलेंडर का महत्व। सुकमा में सुरक्षा बलों की एक बड़ी सफलता मिली है। गुरुवार को सुकमा बीजापुर के सीमा पर सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया, जिनके शव भी बरामद कर लिए गए। मौके से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार भी सुरक्षा बलों के जवानों ने बरामद किया। मुठभेड़ में मारे गए तीनों नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। जवानों के सफल ऑपरेशन पर CM विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि जवानों को मिली सफलता सराहनीय है।